दोस्तों ओला, एथर, टीवीएस, बजाज, इनकी जो भी अपडेट्स आते हैं मैं आपको हर दिन प्रोवाइड करता रहता हूं। लेकिन एक कंपनी है जो आइस इंजन में फोड़ रही है। रिसेंटली वो ईवी इंडस्ट्री में एंटर हुई है विद फ्यू व्हीकल्स। हम बात कर रहे हैं होंडा की एक्टिवा ई एंड द QC1। होंडा जापानीज कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एंटर कर चुकी है। इनकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है एक्टिवा ई एंड द QC1। रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल कर आती है कि एक्टिवा ई एंड द QC1 वो अच्छी खासी सेल भी हो रही है। वेल ये जो दो गाड़ियां लॉन्च हुई है, जब से लॉन्च हुई है थोड़ी सी चर्चे में, क्योंकि एक जो गाड़ी है दैट इज एक्टिवा ई, उसमें आपको मिलती है रिमूवेबल बैटरी, बट वो स्वाइपिंग सिस्टम पे वर्क करती है, आप घर पे चार्ज नहीं कर सकते। एंड दूसरी गाड़ी निकाली इन्होंने QC1, जिसकी बैटरी इतनी छोटी है कि आपको रेंज लिमिटेड ही मिलती है और उतना कोई दमदार वो गाड़ी नहीं है। अब कंपनी ने दो गाड़ी लॉन्च तो कर दी इंडिया में, लेकिन कस्टमर को देखते हुए इन दोनों गाड़ियों को डिजाइन नहीं किया गया। आई डोंट नो क्यों, जबकि होंडा हमेशा इंडिया स्पेसिफिक गाड़ियां अलग ही डिजाइन करती है। चाहे वो आईसी इंजन में देख लो, ऐसी गाड़ी निकालती है जो आपको रिलायबल भी हो और लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम भी ना हो। बट एक्टिवा ई एंड द QC1 उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रही गाड़ी इंडिया के हिसाब से। स्वैपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इंडिया में उतना भी डेवलप नहीं हुआ है, काफी टाइम लगेगा स्वैपिंग सिस्टम को। और होंडा लगा हुआ है कि भाई स्वैपिंग सिस्टम पे वो वर्क कर रहा है, करे जा रहा है, वो स्वैपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है इंडिया में। बट एनीवेज जो रिपोर्ट आया उसके तहत अभी के टाइम में होंडा एक्टिवा ई एंड QC1 ठीक ठाक सेल हो रही है। वेल कंपनी ने फरवरी और मार्च में टोटल जो गाड़ियां डेवलप की है, यस प्रोडक्शन किया है, वो किया 6432 यूनिट। और अगर मैं सेल की बात करता हूं तो फरवरी और मार्च को मिला के टोटल सेल किया 2662 यूनिट। 2 महीने की बात कर रहा हूं। इससे कम गाड़ियां सेल होती है सिंपल एनर्जी की। अब होंडा का समझ सकते हो ना, सिर्फ ब्रांड के नाम से ही लोग परचेस कर ले रहे हैं। इसका मैं बाइफरकेशन भी बताऊंगा आपको कि फरवरी में कितना सेल हुआ, मार्च में कितना सेल हुआ। हालांकि मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो एक्टिवा ई है फिलहाल के टाइम में सिर्फ 3 सिटीज में इसकी बुकिंग स्टार्ट की गई है, दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु। बेंगलुरु में तो इसका लॉन्चिंग इवेंट ही था, तो 3 जगह की बुकिंग ही ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन तो होंडा की QC1 है, इसको एक्चुअल में अभी के टाइम में 6 सिटी तक ही यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड किया गया है। यानी जो 6 सिटीज है उनमें ही लोग इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं QC1 को। अब कौन कौन सी सिटी है वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ बाइफरकेशन की भाई फरवरी मंथ में एक्टिवा ई एंड QC1 कितनी सेल हुई है और मार्च के महीने में कितनी सेल हुई है। सेल की बात कर रहा हूँ जिनके रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो फरवरी में कंपनी ने सेल किया लगभग 560 यूनिट और मार्च में इन्होंने सेल किया 2102 यूनिट। इतनी गाड़ियां सेल हुई है। मैं सरप्राइज हूं कि दोनों गाड़ियों में इतना कुछ खास नहीं है, उसके बावजूद भी क्या बिकी है। यस इतनी गाड़ी बिक गई, बहुत बड़ी बात है। एंड वो भी मार्च के महीने में देखोगे 2112, क्वाइट गुड नंबर कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो। वेल अभी के टाइम में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप कर रही है होंडा कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट में कर रही है, दैट इज नरसापुरा प्लांट, जो कि कर्नाटका में है। वहीं पर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट किया जा रहा है फिलहाल के टाइम में। बाकी दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ वहीं पर ही हो रहा है। अब बात करते हैं होंडा एक्टिवा ई। तो ये टोटल 2 वेरिएंट्स में आता है, एक है स्टैंडर्ड और एक है रोड सिंक डियो। जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसकी प्राइसिंग है 1,17,000। बट अगेन आपको सब्सक्रिप्शन पे आपको बैटरी स्वैपिंग का आपको लेना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्टिंग अलग है पर मंथ की, वो अलग खर्चा है, ये गाड़ी का खर्चा है। इसके अलावा जो दूसरा मॉडल है रोड सिंक डियो, उसकी प्राइसिंग है 1,52,000 और इसमें आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें ही सिर्फ आपको सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी तो अभी के टाइम में और रिड्यूस हो चुका है, 5,000 हो चुका है। अब बात करते हैं स्वैपिंग सिस्टम का। तो बेंगलुरु में 80+ स्वैपिंग सिस्टम बना चुकी है और दिल्ली और जो मुंबई है वहां पे भी रेगुलरली काम कर रही है कंपनी स्वैपिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, स्वैपिंग स्टेशन को डेवलप करने के लिए। सेकंड व्हीकल है दैट इज होंडा की QC1। अब ये गाड़ी के बारे में क्या ही बात करूं, इसकी प्राइसिंग है 90,000। बट 90,000 के हिसाब से इस गाड़ी में आपको BLDC मोटर मिलता है। सेकंड यहाँ पर आपको जो बैटरी मिलती है दैट इज 1.5 kWh, 50 km/h की टॉप स्पीड, बट उतना टॉर्क नहीं है। अगर ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो उतना कुछ खास नहीं है। थोड़ी सी भी चढ़ाई होगी तो ये गाड़ी एकदम रुक जाएगी, मतलब दम ही नहीं है, ऐसी हालत है। क्योंकि बैटरी छोटा है, बैटरी बड़ा रहता है तो बढ़िया पावर डिलीवरी कर सकता है मोटर। बट अगेन बैटरी छोटा है तो फिर क्या। और मैं एक छोटा सा गणित आपको बता देता हूं, पर kWh की बात करें तो 1 kWh बैटरी पैक आपको अच्छी बैटरी वाली बात कर रहा हूं तो 30 से 35 की रेंज प्रोवाइड करता है। कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है 80 किलोमीटर की, तो अगर 1.5 है तो अंदाजा लगा लो कितना होगा। अगर मैं 30 लेके चलता हूं तो 45, अगर 30 से ज्यादा भी है, 40 भी लेके चलते हैं तो 60 किलोमीटर की रेंज, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी रियल वर्ल्ड रेंज। टॉप स्पीड 50 km/h, 0 to 40 इन 9.7 सेकंड। बट 0 to 40 को किसको केयर करता है भाई, इस गाड़ी में इतना कुछ पावर तो है नहीं, BLDC मोटर है। और ये जो QC1 है एक्टिवा की, ये मैंने आपको पहले बताया था कि 6 सिटीज में एक्सेसिबल है।
तो कौन से 6 सिटीज है? पहली है बेंगलुरु, दूसरी है हैदराबाद, तीसरी मुंबई, पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़। यही कुछ सिटीज में आपको QC1 मिलने वाली है, यानी टियर 1 सिटी। टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज तक तो अभी होंडा पहुंचा भी नहीं है, जहां पे इनकी सबसे ज्यादा पकड़ है। वैसे इनिशियल की बात करते हैं तो जब बजाज आई थी उस समय भी बजाज चेतक की इतने ही सेल होते थे, 2000, 1800, 2500, 2700। होंडा कंपनी उस स्टेज पे है। आगे जाके अगर एक आध मॉडल ऐसी ले आती है जिसमें अच्छी खासी बैटरी हो, बढ़िया घर पे चार्ज कर सकते हो, तो भैया होंडा किल कर देगा मार्केट को। होंडा का पोटेंशियल है, पता नहीं क्यों होंडा कुछ ऐसा व्हीकल लेके नहीं आ रहा है, जबकि इंडियन मार्केट में अगर बजाज चेतक, TVS iQube ऐसा कुछ मॉडल लेकर आते हैं तो किल कर सकती है होंडा कंपनी। होंडा और सुजुकी दो ऐसी OEM है जो सबसे लास्ट में EV इंडस्ट्री में एंटर कर रही है। तो दोस्तों यही एक छोटा सा अपडेट था होंडा के तरफ से आप लोगों के लिए। गाड़ी बिक रही है, कैसे बिक रही है विच आई डोंट नो, बट बिक रही है और अच्छा खासा बिक रहा है एक्टिवा ई एंड द QC1। बहुत जल्द अगर एक आध व्हीकल होंडा की तरफ से ऐसा आ जाए जिसमें फिक्स बैटरी हो, बढ़िया रेंज हो और घर पे चार्ज कर सकते हो, तो मार्केट को हिलाने के लिए होंडा काफी है। अब वो तो देखते हैं कंपनी कब क्या लेकर आती है। अभी तक जो अपडेट था मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज लाइक शेयर सबका जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।